देखो, मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, घर में बेटी आवे बहू बन करके किसी घर की बेटी आई, अगर चाहते हो वो तुम्हारी बहू बेटी बन करके रहे तो क्या करना चाहिए? उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? अरे जिसने जीवन पर्यंत, नारायण, जिसने जीवन पर्यंत 25 वर्ष 20 वर्ष अपने मायके में बिताया है, इतने वर्ष रही है, आज वो विवाह करके एक अंजुली भर करके, और महाराज कन्यादान हुआ है, पराई घर की हो गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। महाराज पहनावे के वस्त्र तक बदल जाते हैं। नयो वसन भूषण नए, नयो नाम कुल गोत, विदा होते बालिका को जन्म दूसरो होत। घर में कैसे भी पहनेगी कपड़े, लेकिन ब्याह करके जाएगी तो साड़ी है, और ब्याह करके घर में भी आ गई तो घर में कुछ भी पहने, लेकिन कभी कोई पूजा होगी, कोई अनुष्ठान होगा तो साड़ी पहन लेगी। जिसने जीवन भर अपना फ्रॉक सूट इनमें बिताया, पल भर में उसके वस्त्र बदल गए। हल्के कांटे पहनती, नथनी पहननी पड़ रही है, आभूषण बदल गए। नयो वसन भूषण नए, नयो नाम। कई बार घर में बेटी ब्याह करके जाती है तो नाम भी बदल दिया जाता है। क्यों जी, बदला जाता है कि नहीं? क्यों? बोले ये घर में आई है, यहाँ को नाम कुसुम। अरे कुसुम नाय रखेंगे। बोले क्यों? बोले कुसुम यहाँ की महाराज मौसी सास को नाम भी है, तो कुसुम नाय रखेंगे। बोले फिर और कछु नाम रख ले। बोले एक काम करो, कल्पना कर दो, नाम बदल दिया। जीवन भर जहाँ पर ठप्पा लगता आयो है नाम पर, आज पल भर में नाम बदल दिया। और वो आपसे एक शब्द नहीं कहती कि मेरा नाम मेरे मैया बाप का दिया है, क्यों बदल रहे? और गोत्र बदल जाता है। नए वसन भूषण नए, नयो नाम कुल गोत, विदा होत बालिका को जन्म दूसरो होत। आज सब कुछ छोड़ करके आने वाली वो बहू बिटिया आज ही प्रवेश किया। देखो पहला दिन उसका बड़ा नाजुक होता है। पहला दिन घर में बेटी आती है, वो बड़ा नाजुक पल होता है। और उस समय आते ही लोग चर्चा करें, क्या व्यवस्था करी, छोरी के बाप ने कुछ नहीं किया, कोई खातिरदारी नहीं। अरे और तो और छोड़, मिलनी में क्या दिया, फलाने को तो मिलनी नहीं मिली। और बोलना शुरू कर दिया। अभी उसके दिल के तार इस परिवार से जुड़े नहीं है, अभी अपने मायके से जुड़ी हुई है, केवल तन ही तो आया है। जब बातें सुनती है अपने मैया के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, तो आप विचार क्या करते हो? वो आपके घर की बेटी बन करके रह पाएगी? नाजुक अवस्था में आपने उसको आघात पहुंचा दिया। अरे ये सब बातें अगर करनी है तो साल 6 महीने बाद कर लेना, ऐसी हड़बड़ी क्या करने के लिए? वो सुनती रहती है बेचारी, अभी उसका सबसे परिचय नहीं हुआ। देवर को भाई बनाती है, ननद को बहन बनाती है, छोरे के बेटे के मैया बाप को अपना मैया बाप मानती है, सब कुछ तो करती है। भैया, घर में बेटी रोती है, जिस घर में बहू रोती है उस घर की श्री नष्ट हो जाती है। जीवन में याद रखना, हमारे यहां शास्त्रों में नारी का जो सम्मान है, जो गौरव है, नारीयस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वंशच्छेदश्च दारिद्र्यम स्त्री संताड़ना भवेत्। जिस घर में नारी को ताड़ना मिलती है वो घर की श्री नष्ट हो जाती है, उस घर का वंश नष्ट हो जाता है। नारायण दशरथ जी ब्याह करके लाए तो कौशल्या से क्या कहते हैं? देखो बोलने का ढंग। पर लरकनी बधू घर आई, राखे नयन
पुतर की नाई, राख्यू नयन पलक की नाई। पर लरकनी ब्याह घर आई, राख्यू नयन पलक की नाई। ये पर लड़कनी है, ये दूसरों की बच्ची है, ये ब्याह करके आई हैं कौशल्या, इनको कैसे रखना? बोले कैसे? बोले जैसे आंखों को पलक रखती है संभाल करके। आज कोई आपकी आंख की ओर हाथ उठाएगा या कंकड़ मारेगा या कुछ फेंकेगा तो सबसे पहले रक्षा करेंगी तो पलकें गिर जाएंगी, अपने ऊपर चोट ले लेंगी, लेकिन आंखों की पुतली को कोई लग ना जाए। राखेउ नयन पलक की नाई। लोग कहते हैं कि पहले के लोग ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। अरे दशरथ जी जैसा एडवांस ससुर नहीं मिलेगा, मॉडर्न ससुर नहीं मिलेगा दशरथ जैसा। दशरथ कैसे रहे? आज कोई ससुर होगा? दशरथ जी ने जानकी जी को अपनी गोद में बैठाया है, हां, गोद में बैठाकर लाड़ लड़ाया है। महाराज अनेक बार जाने और अनजाने में हमसे अपराध हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि बहू ऐसी निकल गई, बहू ऐसी निकल। अरे बहू कैसी निकल गई तो तुम्हारे हाथ में है। हम आज भी फर्क करते हैं बहू में और ननद बेटी में, आज भी फर्क करते हैं। सज्जनों, माताओं से मैं एक निवेदन करता हूं, बेटी ब्याह दी तुमने तो पूरा प्रयास करो कि एक तो नित्य बिटिया से बात ना हो। ये आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नित्य बिटिया से बात मत करो, उसकी खबर नित्य की मत लो। छोटी छोटी बातें वो आपसे कहने लग जाएगी, अपनी तरीके से कहने लग जाएगी, और आप उसको उसकी बात का उत्तर देने लग जाओगे, और कहीं बेटी ब्याहने के बाद में उसकी ससुराल में आप दखलंदाजी करने लग जाओगे तो बेटी का घर नष्ट हो जाएगा। इसलिए काम जीवन में करना नहीं। तुमने ब्याह दी, बेटी गई पढ़ाई। नारी का जीवन अजीब होता है।